हेलो दोस्तों, वीडियो पूरा देख लो और सब्सक्राइब जरूर कर दो। मैं रात रात भर जागकर ये कहानियां बनाती हूँ। यही मेरी रोजी रोटी है। सब्सक्राइब करने वाले की जिंदगी अल्लाह खुशहाल, अमीर और सुकून भरी करे। प्लीज प्लीज सपोर्ट कर दो। आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखती है। दोस्तों, आज अपनी वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आज भी मेरी नींद उड़ा देती है। मेरा नाम आयशा है। सुल्तानपुर के छोटे कस्बे में रहती हूँ। सुबह की हवा मिट्टी की खुशबू से महकती है और शाम को मस्जिद से अजान की आवाज दिल को छू जाती है। शादी सलमान से हुई। वे सरकारी स्कूल में टीचर हैं। हमारा 8 साल का बेटा आर्यन स्कूल जाता है और शाम को क्रिकेट खेलने चला जाता है। जिंदगी बहुत साधारण थी, घर, रसोई, स्कूल, छोटी छोटी खुशियां। लेकिन पिछले साल पैसे की तंगी ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। सलमान की सैलरी से बस किराना और फीस चल पाती थी। आर्यन का बुखार, मेरी सिलाई मशीन की मरम्मत या घर की कोई छोटी जरूरत हर बार अटक जाती। मैं घर पर सूती साड़ियों पर खूबसूरत कढ़ाई का काम करती थी, लेकिन बाजार में ग्राहक बहुत कम थे। एक दिन पड़ोसन रेखा ने मुझे बताया, आयशा, कस्बे के बाहर स्किल सेंटर में महिलाओं के लिए फ्री ट्रेनिंग चल रही है। इंस्टाग्राम पर दुकान खोलना, फोटो लेना, ऑर्डर ढूंढना सब सिखाते हैं। तेरी कढ़ाई तो जादू है। जा, तेरा बिजनेस जम जाएगा। मैंने सलमान से पूछा। वे थोड़ा सोचे, फिर बोले, ठीक है, लेकिन घर का काम कभी मत भूलना। मैं स्किल सेंटर गई। वहां पहली मुलाकात बिलाल सर से हुई। एनजीओ के कोऑर्डिनेटर, शांत स्वभाव के, हमेशा साफ सुथरे और मुस्कुराते हुए। उन्होंने मेरी कढ़ाई की तस्वीरें देखी और बोले, आयशा जी, आप में असली टैलेंट है। हम इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। ट्रेनिंग शुरू हुई। वे फोन के ऐप्स, फोटो एडिटिंग, ग्राहक ढूंढना सिखाते। मैं शाम 4 बजे जाती, 2 घंटे बाद घर लौट आती। आर्यन का टिफिन बनाती, रसोई संभालती। लेकिन धीरे धीरे बिलाल सर की बातों में एक अलग सुकून था। वे मेरी डिजाइन को यूनिक कहते, मेरी पुरानी यादें सुनकर हंसते और कहते, आयशा जी, आप सिर्फ घर नहीं, सपने भी संभाल सकती हैं। जब कोई महिला खुद पर भरोसा करती है, तो पूरा परिवार ऊंचा उठता है। सलमान स्कूल से थके हारे आते, चाय मांगते, अखबार पढ़ते और सो जाते। लेकिन बिलाल सर की बातें मेरे दिल में उतर गईं। पहला ऑर्डर आया, दिल्ली से एक बहन ने मेरी कढ़ाई वाली साड़ी मांगी। मैंने रात रात भर जागकर काम किया। जब पैसा अकाउंट में आया, सलमान के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है, उन्होंने कहा। मेरी आंखें भर आईं। धीरे धीरे मुझे लगा कोई मुझे सच में समझता है। उनकी नजरों में सम्मान था, कोई लालच नहीं। लेकिन मैं खुद को टोकती, आयशा, तू शादीशुदा है। ये सिर्फ काम है। फिर एक दिन तूफान आ गया। शाम को सलमान स्कूल से लौटे, उनका चेहरा लाल था। फोन मेरे सामने पटक दिया। यह क्या है आयशा? व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी फोटो वायरल हो रही थी, सेंटर के बाहर खड़े हंसते हुए, साथ में फेक वॉइस नोट्स। मेरी आवाज में, बिलाल सर, आपके बिना मेरा बिजनेस नहीं चलता, आप मेरे सपनों के साथी हो। उनकी आवाज में, आयशा, तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा रहता है। मैं पत्थर हो गई। ये सब झूठ था, हमारी बातें कभी ऐसी नहीं थी। लेकिन ग्रुप में लोग लिख रहे थे, आयशा ने इज्जत बेच दी। आर्यन स्कूल से रोता हुआ आया, मम्मी, बच्चे कह रहे हैं तुम किसी अंकल के साथ भाग जाओगी। सास ने फोन किया, बेटी, मोहल्ले में अफवाहों का तूफान है, घर से मत निकलना। उस रात मैं बिस्तर पर सिकुड़कर रोई। दिल टूट गया था। सलमान ने पूछा, सच बताओ। मैं रोते रोते सब बता दी, सिर्फ ट्रेनिंग थी, सिर्फ मदद थी। लेकिन उनकी आंखों में शक साफ था। 3 दिन बाद रेखा आई। नजिया ने सब किया है। उसके पति को बिलाल सर की गो से लोन नहीं मिला, इसलिए बदला लिया। फोटो और आवाज एडिटिंग ऐप से जोड़ी। हमने प्लान बनाया, सलमान को बताया। पहले वे